अफगानिस्तान की राजधानी काबुल गुरुवार रात जोरदार धमाकों से कांप उठी जब पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने कथित रूप से शहर के बीचों बीच तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के सरगना नूर वली महसूद को निशाना बनाकर हवाई हमला किया। पाकिस्तानी सूत्रों के मुताबिक ये स्ट्राइक महसूद के ठिकाने पर की गई, जबकि डॉन अखबार ने बताया कि धमाका अब्दुल हक चौक के पास हुआ, जहां एक लैंड क्रूजर को उड़ा दिया गया। धमाके के बाद इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि इसी दिन गुरुवार सुबह अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने यात्रा की विशेष अनुमति दी थी। उनका ये दौरा बहुत खास माना जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये हमला महज आतंकी सफाया था या मुत्ताकी के भारत दौरे के बीच कोई बड़ा संदेश छिपा है। अब आपको बताते हैं पहले कि कौन है अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी, जो इस वक्त भारत दौरे पर हैं। बता दें, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी का राजनीतिक सफर तालिबान आंदोलन के शुरुआती दौर से ही जुड़ा हुआ है। उन्होंने तालिबान के पहले शासन यानी कि 1996 से 2001 के दौरान विभिन्न प्रशासनिक और कूटनीतिक पदों पर काम किया। जब अमेरिका के नेतृत्व में अफगानिस्तान में तालिबान शासन खत्म हुआ, तब भी मुत्ताकी तालिबान के राजनीतिक और कूटनीतिक नेटवर्क का हिस्सा बने रहे और इसके माध्यम से संगठन की अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाए रखने में एक्टिव रहे। तालिबान के 2021 में सत्ता में लौटने के बाद मुत्ताकी को विदेश मंत्री बनाया गया। उनके मुख्य कार्यों में शामिल है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल करना, यानी कि विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ तालिबान सरकार की मान्यता सुनिश्चित करना। इसके अलावा कूटनीतिक वार्ता और दौरे, यानी कि उन्होंने भारत, पाकिस्तान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई देशों का दौरा किया, जहां सुरक्षा, शिक्षा, मानवीय सहायता और आर्थिक सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद विदेशी सहायता और निवेश आकर्षित करना, यानी कि अफगानिस्तान की आर्थिक स्थिति सुधारने और देश में स्थिरता लाने के लिए विदेशी निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग लेना। इसके बाद आमिर खान मुत्ताकी का दृष्टिकोण ये है कि अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक स्थिर और सहयोगी देश के रूप में प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने बार बार ये कहा है कि तालिबान सरकार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए उन्हें मान्यता और भरोसे की जरूरत है। मुत्ताकी का मुख्य फोकस अफगानिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करना और तालिबान सरकार की मान्यता प्राप्त करना है। वो विभिन्न देशों के साथ कूटनीतिक बातचीत में तालिबान के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं और देश के लिए विदेशी निवेश और सहायता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। हाल ही में उन्होंने भारत सहित कई देशों का दौरा किया है, जिसमें आर्थिक सहयोग, शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। उनके दौरों का मकसद अफगानिस्तान के लिए स्थिर राजनीतिक माहौल और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करना है। अब अगर बात करें भारत से खुखार आतंकी को छुड़वाने की, तो आमिर खान मुत्ताकी और 1999 की IC 814 हाईजैकिंग को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर कई भ्रम फैलते हैं, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। आपको बताएं, 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था। ये विमान काठमांडू से दिल्ली जा रहा था और उसमें 170 से ज्यादा यात्री थे। आखिर में विमान कंधार यानी कि अफगानिस्तान पहुंचा, तब वहां तालिबान सरकार का राज था। भारत को यात्रियों की जान बचाने के लिए 3 आतंकियों को रिहा करना पड़ा, जिनमें मुख्य था मौलाना मसूद अजहर, जिसने बाद में जैश-ए-मोहम्मद नाम का आतंकी संगठन बनाया। आपको बताया, 1999 में अफगानिस्तान में तालिबान की पहली सरकार 1996 से 2001 में आई थी। तालिबान ने उस वक्त भारत या दुनिया के किसी देश को सीधे बातचीत नहीं करने दी थी। विमान और यात्रियों का तालिबान के नियंत्रण वाले कंधार एयरपोर्ट पर रखा गया। आमिर खान मुत्ताकी तब भी तालिबान के वरिष्ठ सदस्य थे, लेकिन वो सीधे उस हाईजैक ऑपरेशन में शामिल नहीं थे। 1999 में मुत्ताकी तालिबान सरकार में शिक्षा मंत्री थे, यानी वो एक प्रशासनिक पद संभाल रहे थे, ना कि सुरक्षा या वार्ता की जिम्मेदारी। तो फिर उनका नाम क्यों जुड़ता है इस घटना से? क्योंकि हाईजैक कंधार में हुआ, उस समय तालिबान सत्ता में था और आज वही तालिबान सरकार, जिसका मुत्ताकी विदेश मंत्री है, दोबारा सत्ता में है। इसलिए कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट गलतफहमी में लिख देती हैं कि जिस सरकार ने आतंकियों को छुड़वाया, आज उसका विदेश मंत्री मुत्ताकी है। असल में मुत्ताकी उस सरकार का हिस्सा जरूर थे, पर हाईजैकिंग की बातचीत में शामिल नहीं थे। तो ये थी इस पूरी खबर की इनसाइड स्टोरी। फिलहाल खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।